Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये वीडियो बेसिकली बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 है उसका यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे 11-12 के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे एमएससी के हों, चाहे फार्मेसी के हों, ये सब के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कीजिए, वहां से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, स्ट्रक्चर वगैरह, नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ते हैं, उससे हम एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हैं। बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री बेसिकली फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। बात करें कंपाउंड्स की तो कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो सीरीज हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उससे बेसिकली मैंने जो टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहल एंड बहल की बुक है, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, ये बहुत अच्छी बुक है, रेफर कर सकते हैं इस बुक को। ये बुक बेसिकली बीएससी के लिए है, बट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस में है तो आपका सेम होगा, चाहे बीएससी हो, चाहे आपके एमएससी हो, चाहे आपके फार्मेसी हो या 11-12 हो। तो हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो कंपाउंड्स हैं उस कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया केमिकल कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले 1800 ईरा पे एक मिथ था कि जो मोस्ट प्रोबेबली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है, बात करें सोर्स की, ये आपके मिनरल्स से हमको मिलता था, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमको मिलता था लिविंग मटेरियल से। ठीक है, चाहे वो हमारा प्लांट हो, चाहे हमारा एनिमल हो, चाहे हमारा ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, और ये देखा गया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो क्या है, उनमें कार्बन होना जरूरी है। ये बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होते ही हैं, बट ये कहना सही नहीं है कि सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन द कार्बन एटम, ये बिल्कुल सही है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन एटम होते ही हैं, बट सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे कि बात करें कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल हैं, साइनाइड्स वगैरह हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो मिथ है, और ये भी था मिथ था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले मिथ था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बट इन 1828 एक साइंटिस्ट है, आप बुक को जरूर पढ़िए, इंट्रोडक्शन पार्ट को इसके, जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट थे फ्रीडरिच वुलर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने लिया था KOCN पोटेशियम साइनेट। ये क्या है, दिस इज द पोटेशियम साइनेट। उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किया तो वो बन गया हमारा KCl साल्ट प्लस अमोनियम साइनेट। ये क्या हमारा है, ये हमारा है अमोनियम साइनेट। अगर इस अमोनियम साइनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये बनता है हमारा यूरिया।
ठीक है, सो दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, these are the inorganic compound, but urea is the organic compound. तो मिथ यहां से ब्रेक हुआ कि हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हम आज की डेट पे लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी ऑर्गेनिक मटेरियल डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन होता ही है, लेकिन जैसे कि बात करें, एक हम लोग पढ़ते हैं ना, मैथ्स वगैरह में पढ़ते थे 11th 12th में, एक ऐसा कुछ है। तो ये आपके पूरे के पूरे जो हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम होता ही है, बट सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल की बात करें, इनऑर्गेनिक केस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बुक मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम साइनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, साइनेट्स, अमोनियम साइनेट, ये सारे कंपाउंड्स में कार्बन है, बट ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बेसिक डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफर होती है। आप कुछ प्रॉपर्टीज को मैं नाम बता रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होती हैं। जैसे कि बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो लो होती है, इनऑर्गेनिक की हाई होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है और इनऑर्गेनिक की हाई होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी वाटर पे थोड़ी सी कम होती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोलिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है वाटर पे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, जबकि अनेक कंपाउंड्स बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अनेक बॉन्ड से बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोमर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोमर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ही स्लो होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ही फास्ट केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पूरी लाइफ में हम देखते हैं, हम पूरी लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। बात करें हमारे फूड मटेरियल्स पे, चाहे प्रोटीन हो, चाहे एमिनो एसिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपकी क्लॉथिंग है, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, नायलॉन है। आपके शेल्टर्स में जैसे कि वुड है, पेंट्स हैं, वार्निश वगैरह हैं। आपके पावर ट्रांसपोर्टेशन में है, जैसे नेचुरल गैस हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। आपकी जो मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, चाहे पैरासीटामोल हो, एस्प्रिन हो, ठीक है, इनमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपके जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे कि डीडीटी है, उसमें यूज़ होते हैं। आपके हर्बिसाइड्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, आपके डिसइंफेक्टेंट हैं, पिगमेंट्स हैं, पेपर हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह हैं, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, आपके सोप, रेफ्रिजरेंट्स, इन सारे पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें फार्मेसी की, तो फार्मेसी में हम पढ़ते हैं मेडिसिन्स, ड्रग्स, ठीक है। तो सारे जो मेडिसिन्स के आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो कहीं ना कहीं उस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया उसके इंट्रोडक्शन पार्ट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलना ज़्यादा सही है, क्योंकि हमने कहा कि सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, इसलिए केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ना लिख के बेहतर, कुछ बुक में लिखा रहता है बट इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बेहतर होगा, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखिए, बेहतर होगा। यहाँ पर भी हम लोग इसको रिप्लेस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमने सीख लिया कि सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया,
ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन द कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसके अलावा अदर जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है, ये फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। फास्फोरस है, सल्फर है, ये आपको फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे हमने कहा कि 1850s के बिफोर जो है केमिस्ट्री का बिलीव था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लांट्स एंड एनिमल, एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बट दैट इज ए रॉन्ग। हम ऑलरेडी जो है प्रूव कर चुके हैं कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे कि बात करें अमोनियम साइनेट से हमने हीट करके यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट्स एक तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जबकि यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक। तो ये बेसिक्स थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली जो मेजर डिवीजन है वो हमारा दो है। Organic compounds can be divided into two major categories. First is the acyclic और एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसमें आपके जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ये सब जो हैं आपके क्या हैं, ऑर्गेनिक ओपन चेन है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमारा CH3 आपको क्या है, इथेन है, CH3 CH2OH, ये क्या है हमारा, एथाइल एल्कोहल, या इसी को हम बोलते हैं इथेनॉल। साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें साइक्लिक रिंग होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इस तरीके से आपका बेंजीन, ठीक है, या आपका साइक्लोहेक्सिन है ना, इस तरीके से आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब उसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें एक ही टाइप के मतलब कार्बन एटम से ही बना होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एसाइक्लिक में क्या है हमारा, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे कि आपका एसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, और एलिसाइक्लिक मतलब एक ही टाइप के बने हुए हैं कार्बन एटम से, जैसे कि हमारा है साइक्लोप्रोपेन भी है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है। बात करें एरोमेटिक की तो उसमें एरोमेटिसिटी होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली उसमें जैसे कि बात करें बेंजीन रिंग, ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल बेंजीन रिंग का, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से आपका ये क्या है, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और होमोसाइक्लिक है मतलब एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, मतलब उनमें केवल कार्बन एटम है और हाइड्रोजन तो रहेगा ही इनबिल्ट, उसमें कोई भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे ही, प्लस उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी मौजूद होते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब उसमें कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं होती है, जिस सिंपल सी बात करें इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। बात करें एरोमेटिक की तो इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्यूरेन का, ठीक। तो ये कुछ बेसिक्स डिवीजन है, डिटेल्ड आगे हम बात करेंगे। तो एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक और ओपन चेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड वन टू अनदर फ्रॉम ए ओपन चेन, स्ट्रेट और ब्रांच, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन चेन होगा, उसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं होगा, और कॉल्ड एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। दिस में भी आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये डिपेंड करता है कि उसमें सैचुरेशन है क्या अनसैचुरेशन है, उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वो डिपेंड नहीं करता है। जो भी हो वो आपके क्या है, एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक या ओपन चेन है। जैसे कि ब्यूटेन हो, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, आइसोब्यूटेन हो, CH3 ट्वाइस CH3, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, CH3 CH3, ठीक है। आइसोब्यूटेन, वन ब्यूटीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। इस तरीके से आपका इथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, एस्टेल्डिहाइड, तो ये सारे क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, मतलब उसमें कोई भी रिंग नहीं होगा, चाहे ब्रांच हो सकता है, चाहे उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये तो हो सकता है। फिर आते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग का होना जरूरी है, पहली बात। अब उसमें आते हैं होमोसाइक्लिक,
मतलब जैसे मैंने कहा, दिस कंपाउंड्स कंटेन द रिंग्स विच आर मेड ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम विच इफ ऑल द एटम्स इन द रिंग आर द कार्बन एटम्स, तो उसमें कार्बन एटम्स ही होंगे। मतलब कहीं ना कहीं इसमें अब कार्बन एटम के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसमें हाइड्रोजन तो रहेगा ही। कार्बन एटम जब बैलेंस हम लोग करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन एटम लगाते ही हैं इनबिल्ट। अब जैसे कि ये दिखाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे कार्बन एटम्स हैं, है ना। लेकिन केवल कार्बन एटम नहीं है, इसमें आपके क्या है, क्योंकि जो कार्बन एटम है वो आपके 4 बॉन्ड से बैलेंस होगा। तो अगर उसमें कहीं मेंशन नहीं है तो अल्टीमेटली उसमें क्या है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो। 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसमें आपके 2 बॉन्ड क्या होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। ये इनबिल्ट है। तो इसमें आप ये मत समझिए कि केवल एक ही टाइप के नहीं है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन रहेंगे। इसमें अदर जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये नहीं रहेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, क्योंकि पहले हमने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। उसके अलावा उसमें सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह भी रहते हैं जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है। अब एलिसाइक्लिक मतलब उसमें कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं रहेगी, उसमें कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल द एलिफेटिक कंपाउंड्स। वो एलिफेटिक कंपाउंड्स को रिजेंबल करेंगे इन द प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। मतलब उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ब्रांच हो सकते हैं, सैचुरेशन अनसैचुरेशन हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड, लेकिन उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी। बस ये आपका है एग्जाम्पल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक पे, किसके, होमोसाइक्लिक के। सेम चीजें हैं। एरोमेटिक में क्या होगी, उसमें एरोमेटिसिटी होती है। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, है ना। तो उसमें आपके एरोमेटिसिटी होनी जरूरी है। अब उसके हम जो है बेंजोनाइट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपके अदर कोई एलिमेंट तो होते नहीं, नाइट्रोजन वगैरह, इसलिए हम इसे बेंजोनाइट कंपाउंड्स या एरिन्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि बात करें, बेंजीन तो है ही, बेंजीन का एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट बेंजीन इनबिल्ट आपका एग्जाम्पल है ही। बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, ये सब आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, खासकर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सॉरी, हम कहाँ थे, यहाँ थे एरोमेटिक कंपाउंड्स में, इस पे नहीं थे, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर आते हैं साइक्लिक में, हेटेरोसाइक्लिक। तो इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेंगे ही, उसके अलावा आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द 1 और मोर हेटेरो एटम्स, जिसे हम हेटेरोटम्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द हेटेरो एटम्स, ये टर्म्स हैं। ठीक है। अदर देन द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द हेटेरो एटम्स। तो एलिसाइक्लिक, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल द एलिफेटिक कंपाउंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के जैसे होते हैं, वो एलिसाइक्लिक होते हैं। साइक्लिक तो होते हैं बट उनमें कोई भी आपके एरोमेटिसिटी नहीं होती है। तो ये आपके क्या है, ऑक्सीरेन, आपके टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, 1,4-डाईऑक्सेन, पायरोलिडीन, पाइप्रिडिन, ये सब क्या है, आपके हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब आते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें एरोमेटिसिटी होती है, जैसे कि बात करें फ्यूरेन की हो, इंडोल की हो, थायोफिन की हो, पायरिडीन की हो या क्विनोलिन की हो। एरोमेटिसिटी क्या है, इन सब के नाम कैसे, हम फ्यूरेन है कैसे, क्या है, ये सब अलग चीजें हैं। जब आगे हायर स्टडीज पढ़ते जाओगे तो आपको धीरे समझ में आएगी। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से डिवाइड किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ओपन चेन, साइक्लिक, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी 2 टाइप के, एलिसाइक्लिक मतलब उसमें केवल सेम रहेगा, साइक्लिक रिंग रहेगा बट एरोमेटिसिटी नहीं रहेगी। फिर एरोमेटिक, जिसमें एरोमेटिसिटी रहेगी। सेकंड हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर हेटेरो एटम्स भी रहेंगे। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप कमेंट्स करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसे लग रही है, क्या मैं उसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो ज़रूर कीजिए। उससे
मुझे मोटिवेट भी मिलेगा और मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव भी कर पाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।